Good morning students, welcome to the Alpha classes and this is Dr. Bharti Gautam. After the completion of Jean Piaget's cognitive development theory, आज की इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बात करते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो कि आधारित हैं संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत पर जिसको प्रतिपादित किया है जीन प्याजे ने। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, एंड विच इज जीन प्याजे के द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? 5, 4, 3 या 6? तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। मीन्स 4 मुख्य अवस्थाओं में जीन प्याजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को वर्गीकृत किया है। सो द करेक्ट आंसर इज 4। देन जीन प्याजे निम्न में से किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? फ्रांस, लंदन, जापान या स्विट्ज़रलैंड? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। स्विट्ज़रलैंड देश के नागरिक थे मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, that is Switzerland. Now जीन प्याजे निम्न में से क्या थे? दार्शनिक, अर्थशास्त्री, शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक? तो आप सभी जानते होंगे कि जीन प्याजे एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने संज्ञान पर कार्य किया। So the correct option of this question is option D. Now विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक किसे माना जाता है? कोहलबर्ग, एरिक्सन, वाइगोट्स्की या जीन प्याजे? Then you must be knowing that its correct option is option D, जीन प्याजे ही विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रेरक माने जाते हैं। now संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इस प्रश्न का भी सही उत्तर आप सभी जानते होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीन प्याजे ही संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक थे। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज जीन प्याजे या ऑप्शन डी। now पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में बांटा गया है? 5, 4, 3 या 2? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। मीन्स 2 अवस्थाओं में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को वर्गीकृत किया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ना प्याजे के अनुसार महत्वपूर्ण संप्रत्यय निम्न में से क्या है? संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण या उपर्युक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि प्याजे के अनुसार जो इम्पोर्टेंट जो संप्रत्यय हैं वो संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण, ये तीनों ही महत्वपूर्ण संप्रत्यय के रूप में प्याजे ने इनको महत्ता दी है। सो उपर्युक्त सभी, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संवेदी पेशी अवस्था को कितनी उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। मीन्स 6 अवस्थाओं में संवेदी पेशी अवस्था को विभाजित किया गया है जीन प्याजे के द्वारा, और वे अवस्थाएं हैं स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मीन्स प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। सेकेंड अवस्था जो है वो प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, मीन्स प्राइमरी सर्कुलर रिफ्लेक्स की स्टेज। थर्ड है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, मीन्स स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। और चौथी अवस्था है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, मीन्स स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। और फिफ्थ अवस्था जो है वो है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में स्टेज ऑफ टर्शियन सर्कुलर रिएक्शन।
और जो लास्ट अवस्था है, छठी अवस्था है, वो मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। सो 6 अवस्थाएं ये वाली हैं जो अवस्थाएं हैं जिनमें संवेदी पेशी अवस्था को जीन प्याजे के द्वारा विभाजित किया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन्स 6। नाउ संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आप सभी जानते होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर है जीन प्याजे, दैट इज ऑप्शन सी। मिस जीन प्याजे ने ही संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को कितनी उप प्रक्रियाओं में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। मैंने आपको लास्ट में बताया था जो 2 अवस्थाएं थी वो हैं आत्मसातीकरण और समंजन। मैंने आपको ये बताया था कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन 2 उप प्रक्रियाएं हैं अनुकूलन की। अनुकूलन मीन्स एडेप्टेशन को 2 जो सब डिवाइड किया गया था, सब डिवीजन किया गया था, वो थी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मीन्स 2 उप प्रक्रियाओं में अनुकूलन को डिवाइड किया गया है। नौ पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित कितने पक्ष बताए हैं? 5, 4, 3 या 2? ये आपको पता होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर है 4, मीन्स 4 पक्ष पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बताए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। देन एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका वर्णन किया जा सके स्कीमा होता है। ये विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग या सामान्यीकरण मीन स्कीमा जिसका एक ऐसी मानसिक संरचना होती है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है, उसको कहते हैं स्कीमा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन्स ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है जिसका कि स्कीमा होता है, जो जनरलाइज किया जा सकता है, जिसको हम सामान्यीकृत कर सकते हैं, वो होता है ये स्कीमा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्कीमा एक ऐसी मेंटल स्ट्रक्चर होती है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। ना विकास के संतुलन का प्रतिपादन किसने किया? कोलबर्ग, एरिक्सन, वाइगोट्स्की या जीन प्याजे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन जीन प्याजे ने ही विकास के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नाउ बालकों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? अगेन द करेक्ट आंसर इज जीन प्याजे। जीन प्याजे ने ही बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। संवेदी सूचनाओं का ग्रहण, रूपांतरण एवं पुनर्लाभ और समुचित प्रयोग हैं। संवेदी सूचनाओं का ग्रहण, रूपांतरण, संग्रहण एवं पुनर्लाभ एवं समुचित प्रयोग डैश प्रयोग क्या कहलाते हैं? संज्ञान, अज्ञान, अनुसंधान या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संज्ञान। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ना अनुकूलन निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा होता है? समंजन, आत्मसातीकरण, ए एंड बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि
अनुकूलन दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है और वो हैं समंजन और आत्मसातीकरण। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मानसिक संक्रिया एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित एक ऐसी संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है उसको क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको दो प्रश्न पहले भी इसका आंसर दिया है। स्कीमा मानसिक संक्रिया, स्कीम्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए में स्कीमा ही कहलाता है जिसका कि हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। नाउ मानसिक संक्रियाओं के अभिव्यक्त रूप को क्या कहते हैं? स्कीमा मानसिक संक्रिया, स्कीम्स या इनमें से कोई नहीं। अगेन इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। मीन्स स्कीमा ही कहा जाता है जिसको कि सामान्यीकरण किया जा सकता है। बालक के द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को क्या कहते हैं? स्कीमा, स्कीम्स, मानसिक संक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानसिक संक्रिया। पियाजे का जन्म निम्न में से किस सन में हुआ था? 9 अगस्त सन 1896, 29 जुलाई सन 1895, 19 अगस्त सन 1898 या 9 मई सन 1896। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मीन्स 9 अगस्त सन 1896 को पियाजे का जन्म हुआ था। 9 अगस्त 1896 इज द करेक्ट आंसर। नाउ संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को और किस नाम से पुकारा जाता है? विकासीय अवस्था सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत या मनोविश्लेषण सिद्धांत? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। विकासीय अवस्था सिद्धांत के नाम से भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जाना जाता है, क्योंकि एक बालक अपनी विकास की प्रक्रिया के तहत विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को विकासीय अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ संवेदीगामक अवस्था निम्न में से किस अवधि तक होती है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 0 से 2 वर्ष या 7 से 10 वर्ष? द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मीन्स 0 से 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था की अवधि मानी गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। संवेदीगामक अवस्था को निम्न में से कौन सी अवस्था भी कहा जाता है? संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था या उपर्युक्त सभी? तो इसमें से इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था और इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी ये नाम हैं संवेदी गामक अवस्था के। सो उपर्युक्त सभी, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ संवेदी गामक अवस्था को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सेंसरी मोटर अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सेंसरी मोटर अवस्था, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सेंसरी मोटर अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीन्स पूर्व परिचालन अवस्था। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो दीज वर 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। और अगली वीडियो में हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। Good morning students, welcome to the Alpha classes and this is Dr. Bharti Gautam. After the completion of Jean Piaget's cognitive development theory, आज की इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बात करते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो कि आधारित हैं संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत पर, जिसको प्रतिपादित किया है जीन पियाजे ने। तो चलिए